स्वागत है बच्चों आप सभी का यूपी बोर्ड में। बच्चों अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो आज से ये तरीका अपनाओ पढ़ने का, बिल्कुल 100% ये तरीका काम करेगा और आपको केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकेंगे, 95 प्लस या 90% तक आप नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हैं। जिस तरीके से आज हम बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़नी है, ये बेटा 100% काम करेगा। इसके लिए आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक यानी कि अंत तक जरूर देखें और वीडियो को कहीं पे भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आप लोग अफ़वाहों के तौर पर चल रहे हैं, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि केमिस्ट्री बेटा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री को अगर आप बेटा समझ कर पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स मैथ से ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? और वो कैसे कर सकते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। तो सभी लोग, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ देखिए, अभी कल के वीडियो पर एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर हमको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आज हम आपको केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आपकी समस्या हो, आप अपनी समस्या बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री के तैयार कैसे करना है इसके बारे में। केमिस्ट्री की बात करें बेटा अगर, तो केमिस्ट्री आपकी देखिए बेटा 3 पार्ट में है। ये तो सबको पता है कि फिजिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वहीं अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल पे आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, यानी कि फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये तीनों के तीनों केमिस्ट्री पूरी तरीके से बेटा किस पर डिपेंड होती है? व्हाट और व्हाई। अब सोचो कि सर जी ये नया क्या है? व्हाट, यानी कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आप उसका व्हाट जान लिए कि यानी ये है क्या, ये क्या है, अगर आप इसका व्हाट जान लिए तो व्हाई अपने आप जान जाओगे। अगर व्हाट आप जान लिए तो व्हाई ही तो आंसर है। यानी कि ये क्या है और क्या है, यानी क्या है तो कैसे है, यानी कि क्यों है, क्यों ही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रचलन बच्चों चलाया है, आप लोग की पूरी तरीके से डिमांड्स होती है नोट्स 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 नोट्स, कि सर हमको नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। बेटा नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन नोट्स पढ़कर आप ज़्यादा समय से या ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नोट्स पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि नोट्स आप पाने के बाद नोट्स को समझते नहीं हो, नोट्स को रटते हो। और केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, तो ये आपको कभी प्रॉब्लम देगी ही नहीं, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मेन टारगेट है बच्चों बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ठीक। चलिए आपने अभी तक केमिस्ट्री कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी है वो मैटर नहीं करता, अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं ये आपको अच्छे से तैयार करना। देखिए सबसे पहला काम बच्चों आपको ये करना है कि आपको पिछले, ठीक है, पिछले साल के पेपर उठाने, और ये पिछले साल के लगभग लगभग 3 साल के आपको पेपर उठाने, ठीक है। पिछले 3 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ, ये मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व करोगे। मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व करो और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करने के बाद पिछले 3 साल का पेपर उठाओ, और पिछले 3 साल के पेपर में अब ये देखो कि सबसे ज़्यादा, यानी कि पिछले 3 साल के पेपर में कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेटा जो एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि अपवाद वाले चीज़ें होती हैं, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा उठता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है। तो अपवाद के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप पूरा 100% तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन का आना जो है बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% फिक्स रहता है, ठीक है। और पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, पीरियाडिक टेबल को आप ट्रिक वाइज, ठीक है, पीरियाडिक टेबल को आप ट्रिक से जो है बच्चों क्या करो, इसको याद कर लो, इसका एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक मास याद कर लो। क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर आपको हर एक एलिमेंट का पता रहेगा तो बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी करने में। और साथ ही साथ यूपीएससी, ठीक है, यानी कि आईयूपीएससी कितने पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में, तो आप आईयूपीएससी भी याद कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल, अब ये देख लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में पिछले 3 साल में कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए, 3 साल में कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं
उन सभी न्यूमेरिकल को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। अब ये न्यूमेरिकल आप कई जगहों से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आपके पास साइड बुक होगी, आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, तो कहीं से भी आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। और थियरी वाले जो प्रश्न हैं, थियरी बेटा, थियरी जो है नई ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, नई थियरी नहीं पूछी जाती। तो पिछले 3 साल के पेपर में आप ये देखिए कि थियरी के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं पिछले 3 साल के पूछे गए प्रश्नों को, तो आपका थियरी वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है? और आपको 20 से 25 नंबर स्कोर करने के सिर्फ 3 चीज़ों को पढ़कर आप 20 से 25 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कैसे? एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है? और क्या होता है जब, और प्रयोगशाला विधि, ठीक है? यानी कि इन 3 टॉपिक से ही आप 20 से, ठीक है, 15 से 20 नंबर तो आप आसानी से इन 3 टॉपिकों से स्कोर कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, और प्रयोगशाला विधि। और इसकी भी अगर हम बात करें तो इसके लिए भी बेटा आपको कोई नए प्रश्न ढूँढने की नहीं है। सबसे पहली बात, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इसमें जो अपवाद वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, इसमें जो अपवाद वाले बेटा क्वेश्चन होंगे उनको तो आप 100% तैयार करोगे ही करोगे। और उसके साथ साथ पिछले 3 साल के पेपर और मॉडल पेपर में जो प्रश्न होंगे उन सभी को आपको बेटा करना है तैयार। तो अगर इतनी चीजें आप करते हैं बेटा तैयार, तो केमिस्ट्री में आपका 90, यानी कि 80 से 90 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 90 प्लस भी आप पा सकते हैं, ठीक है? तो 80 से 90 प्लस नंबर आपके बेटा कहीं नहीं गए हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बेटा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। और आपको जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कतें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वो भी मेंशन कीजिए। वीडियो का फीडबैक भी आप लोग दीजिए, ठीक है? दिया करिए, जिससे जो है हमें भी थोड़ा अच्छा लगे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अब हम आपको हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट से कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा सभी लोग अपने अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपकी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू।